हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम विद्यार्थी.in। और चलिए कंटिन्यू करते हैं काठमांडू आपकी बिहाइव की बुक से चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर्स को। अब भाई क्वेश्चन आंसर्स तो हमने कर लिया है, लेकिन ये ग्रामर पोर्शन थोड़ा बहुत रह रहा है, तो ये सारे ग्रामर पोर्शंस को हम इस वीडियो में कंटिन्यू कर लेंगे। सो ऐसे करके कुछ वर्ड बनाने का आता है, सुफिक्सेस बनाने का आता है, तो वो भाई मार्क्स कैरी करता है, मम्मी का सब मार्क्स कैरी करता है। तो बेसिकली 5 to 6 मार्क्स तो कैरी करेंगे ही करेंगे, फिर से ज्यादा भी कर सकते हैं। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द वर्ड्स के कितने वर्ड दे रखे हैं। 4 वर्ड बनाने का है तो 4 मार्क्स मिल जाएंगे या 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे होता है। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें ईएन और शन लगाना है, मतलब ION लगाना है और TION लगाना है वर्ड्स के आगे, बस इतना इजी है ये। ठीक है, टू फॉर्म नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स, मेक नेसेसरी चेंजेस इन स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। तो हमें नेसेसरी चेंजेस लाने हैं। अब क्रीमेट लिखा है, तो क्रीमेट के आगे क्या लगेगा, ION, क्रीमेटियन तो नहीं बनेगा, तो इसका क्या होगा, हमें ई हटा देना है और यहाँ पे लग जाएगा शन, क्रीमेशन। एक्शन, एक्शन ऑब्वियसली कितना ज्यादा आपको बताइए कॉमन वर्ड है। तो क्या आता है, एग्जॉर्ट, एग्जॉर्ट, तो इसके अंदर क्या लगेगा, आगे ION लग जाएगा, एग्जॉर्शन। ठीक है, फिर क्या आता है, इन्वेंट, इसके आगे भी क्या लगेगा, ION लग जाएगा, ION, इन्वेंशन। ठीक है, टेम्पटेशन, तो ऑब्वियसली इसमें क्या आ जाएगा, AIATION, टेम्पटेशन। इमिग्रेशन, तो इसके आगे भी ई हटा के ION। ठीक है, डायरेक्शन, इसके आगे भी ION, टेम्पटेशन, तो ई हटा के इसके आगे भी आ जाएगा TION, ऑब्वियसली यहाँ पे टी तो दे रखा है, ION आ जाएगा। इमेजिनेशन, तो इमेजिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इमेजिनेशन, यानी कि इसके आगे भी TION लगा है। डिसलोकेशन, या फिर डिसलोकेशन लिखा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई हटा के और उसके शन लगा देंगे, डिसलोकेशन। एसोसिएट, एसोसिएट लिखा है तो ई हटा के क्या कर देंगे, एसोसिएशन। डेडिकेट लिखा है तो क्या कर देंगे, डेडिकेशन। तो सबने क्या लगा है, TION लगा है कहीं पे और कहीं पे ION लगा हुआ है। ठीक है, सो दिस विल बी इजी, सबसे इजी था ये। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर्स देख लेते हैं। क्रीमेशन, एक्शन, एग्जॉर्शन, इन्वेंशन, टेम्पटेशन, इमिग्रेशन, डायरेक्शन, मेडिटेशन, इमेजिनेशन, डिसलोकेशन, एसोसिएशन, डेडिकेशन। सो में शन 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 लगा देना है। ठीक है, सो दीज आर आवर आंसर्स। तो अब एक बार आंसर देख लीजिए। So moving on, thinking about the language, page number 132 के रेफरेंस से हम इसे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब इन्हीं पर्टिकुलर ये जो हमने सारे के सारे वर्ड्स करे हैं ना, इन्हीं वर्ड्स को अब हमें इन फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। चलिए और प्रैक्टिस हो जाएगी। सो ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द वन दैट यू हैव फॉर्म। तो अभी जैसे हमने फॉर्म करा, क्रीमेशन, एग्जॉशन, ये सारे वर्ड्स को हमें इसमें डालना है। तो सारे नहीं, कुछ कुछ जाएंगे जो इसके साथ ऑब्वियसली रिलेट कर पा रहे हैं। तो पहला क्या है, मास लिटरेसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द ऑफ द, यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे मास लिटरेसी वाज पॉसिबल ओनली आफ्टर द हो जाएगा, ओनली आफ्टर द, इवन ऑफ भी नहीं आएगा। तो इसी से पता चलता है कि सेंटेंस ही गलत हो रखा है। ओनली आफ्टर द डैश प्रिंटिंग मशीन होगा। So mass literacy was possible only after the dash printing machine। तो इसमें क्या आएगा, अब ऑब्वियसली हमने जो वर्ड बनाया, ऑब्वियसली हमने तो भी वर्ड बनाए हैं, तो आपको क्या होगा, आपको एक बॉक्स दे दिया जाएगा, उस बॉक्स में हेल्प ले लेना आप। ऑब्वियसली हेल्पिंग बॉक्स ही होता है, तो हेल्पिंग बॉक्स के अंदर बहुत सारे वर्ड्स दे रखे होंगे, वो वर्ड्स आपको भर देने हैं। तो अभी तो हमने फॉर्म करा है, तो अभी हम वहां से ले लेंगे। ठीक है, तो इसका क्या होगा, प्रिंटिंग मशीन, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा डायरेक्टली इन्वेंशन। ठीक है, मास लिटरेसी, लिटरेसी पॉसिबल हो पाई है प्रिंटिंग मशीन के इन्वेंशन के बाद। ठीक है,
इसका हो जाएगा इन्वेंशन। इतनी सारी किताबें, इतनी सारी बुक्स, इतनी सारी कॉपी हो गई हैं, प्रिंट हो गई, किसकी वजह से? प्रिंटिंग मशीन की वजह से। और सबको लिटरेसी मिल पाई है, मास मतलब कि बहुत बड़ी पब्लिक को एक साथ एजुकेशन मिल पाई है। ठीक है, अब सेकंड वाला करते हैं। रमेश इज अनएबल टू टैकल द सिचुएशन एज ही लैक्स इमेजिनेशन। इसमें आ जाएगा इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, तो यहाँ पे क्या बोलेगा? रमेश प्रॉब्लम यानी कि जो सिचुएशन है उसको टैकल नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास इमेजिनेशन की थोड़ी कमी है, वो सोच नहीं पा रहा है इतना। यहाँ पे आ जाएगा इमेजिनेशन। थर्ड वाला क्या है? आई कुड नॉट रेसिस्ट द डैश टू ओपन द लेटर। तो वो एकदम कौन रेजिस्ट नहीं कर पा रहा, तो रेजिस्ट नहीं कर पाने को टेम्पटेशन कहते हैं। जब भी हम समोसा सामने देखते कितनी टेम्पटेशन, लालसा आ जाती है भाई, तो टेम्पटेशन, यहाँ पे टेम्पटेशन को लिख देंगे, टेम्पटेशन। तो जितने भी वर्ड्स हमने फॉर्म करे थे वही वर्ड्स हमें आपको यहाँ पे डालने हैं। फोर्थ वाला करते हैं। हार्ड वर्क एंड डैश आर द मेन कीज टू सक्सेस। तो हार्ड वर्क और डेडिकेशन, हार्ड वर्क और डेडिकेशन दो मेन कीज है भाई सक्सेस के। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिफ्थ वाला करते हैं। चिल्ड्रन वेर ऑलमोस्ट फेंटिंग विद डैश आफ्टर बीइंग मेड टू स्टैंड इन द सन। चिल्ड्रन, जो जितने भी बच्चे थे वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गए थे भाई, सन में खड़े हो गए। ये देखिए आंसर आ गया, एग्जॉस्ट हो गए थे, धूप में खड़े हो गए। हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? एग्जॉशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा? एग्जॉशन। The children were almost fainting with exhaustion after being made to standing in the sun. तो ये सारे हो गए भाई आंसर है हमारा। इन्वेंशन, इमेजिनेशन, टेम्पटेशन, डेडिकेशन, एग्जॉशन। तो ये सारे सुफिक्सेस थे ION या TION वाले, जो हमने इसमें जितने भी ब्लैंक्स थे उसमें हमने फिल करे हैं। तो वही काम डन खत्म है, हमने सारे ग्रामर क्वेश्चन को कर लिए, जितने मेन इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जाम में आने के काफी चांसेस रहते हैं, वो हमने आज प्रैक्टिस भी कर लिए, हम एक्सपर्ट भी बन गए। तो फिर से मिलेंगे अनदर चैप्टर या फिर MCQ या फिर क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आप अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।